ये घटना गुरुजी के रूप और उनके असीम ज्ञान का विवरण है। ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। हर एक के गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, लेकिन इस तरह का ज्ञान जो गुरुजी ने मुझे चलती गाड़ी में दिया, शायद ही सुनने में आया हो कभी। वो ज्ञान एक शिष्य को समझाने के लिए नहीं, उसे झंझोड़ने के लिए था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लेश मात्र भी बुद्धि का प्रयोग बहुत ही बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। अतः बुद्धि का पैकअप अति आवश्यक था। एक दिन कहीं जा रहे थे। गुरुजी साथ वाली सीट पर बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा था। रास्ते में कहीं चौराहे आते हैं जहां लाल बत्ती दिखने पर गाड़ी रोकनी पड़ती है। ऐसे ही एक चौराहे पर मैंने गाड़ी रोकी तो एक भिखारी ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने डैशबोर्ड पर से एक सिक्का उठाया और उसे देने ही वाला था कि गुरुजी ने आवाज दी, राजे, हाथ नीचे कर, और गाड़ी चला। मैंने हल्का सा गुरुजी की तरफ देखा, सिक्का वापस रखा और गाड़ी चलाने लगा। चौराहा लांग कर मैंने पूछा, गुरुजी, आपने उस भिखारी को पैसे क्यों नहीं लेने दिए? गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और संजीदा स्वर में कहने लगे, तू अपने गुरु के होते हुए दाता बन रहा था। गुरुजी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? अपने गुरु के होते हुए भी तुम समर्पित हो अपनी मैं में। भिखारी ने पैसे मांगे थे तो क्या तुम्हारे गुरु ने नहीं देखा? तुम्हारे मन में उसके लिए अगर करुणा या दया उत्पन्न हुई थी तो उसे अपने मन में रखते और प्रतीक्षा करते अपने गुरु के आदेश की। गुरु उसे अपने आप दे देता या फिर तुम्हें देने का आदेश देता। और दूसरी बात यह कि मेरे शिष्य से कोई कुछ मांगे तो हाथ से कुछ सिक्के देने के बजाय मुंह से दुआ दे दे। उसे इतना मिल जाएगा जितना उसने सोचा भी ना होगा, तृप्त हो जाएगा वो। लेकिन तुम उसे सिर्फ 25 पैसे का एक सिक्का ही दे रहे थे। यही है भूल। गुरु जब शिष्य के साथ हो तो शिष्य का धर्म है कि क्रियाशीलता से बचकर रहे और अपने गुरु को करते हुए देखे और आनंद का अनुभव करे। गुरु के साथ शारीरिक रूप में रहने का अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दिमाग लगाए बिना इस सुनहरे मौके व अवसर का भरपूर लाभ उठाए। सिर्फ आंखों और कानों का प्रयोग करें, दिमाग और मन का कभी नहीं। कारण ये है कि इनके प्रयोग से बुद्धि काम करना शुरू कर देती है, लेकिन बुद्धि की सीमा निर्धारित है। बुद्धि की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ से शुरू होता है गुरुजी का पहला निर्देश शब्द और फिर गुरुजी का ज्ञान, जिसकी सीमा है ही नहीं। गुरुजी ने फिर मेरी ओर देखा और कहने लगे, राजे, उसे भिखारी किसने बनाया है? भगवान ने। क्या भगवान का न्याय गलत है? मैंने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तू धन देकर उसे अमीर बनाना चाहता था। इससे यह साबित होता है कि भगवान ने गलती की और तूने उसका सुधार कर दिया। यानी भगवान के निर्णय के बिल्कुल विरुद्ध एक कोशिश है। सर्वशक्तिमान, सारे संसार का मालिक, जिसकी रचना में तू भी मात्र एक जीवी है अन्य जीवों की तरह, आज उसको चुनौती जैसा नहीं लगेगा? सुनकर मैं दंग रह गया। ऐसा विचार तो कभी आया ही नहीं मेरे मन में। असमंजस में मैंने पूछा, तो गुरुजी, क्या दया धर्म गलत है? गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, संसारी लोगों के लिए दया धर्म ही उत्तम धर्म है, लेकिन गुरु शिष्य के लिए एक ही धर्म है। हर समय अपने गुरु को निहारे और उनसे आदेश लेकर उनका पालन करे। कहाँ दया करनी है और कहाँ शांत रहना है, उसे गुरु ही निर्धारित करता है। बेटा, मैंने तुम्हें अध्यात्म का इतना बड़ा खजाना दिया हुआ है कि अगर तुम दिन रात भी लगे रहो खर्च करने में तो भी समाप्त नहीं हो सकता। और तुम क्या देने लगे थे उस भिखारी को? केवल एक बार में सिर्फ एक सिक्का, बस इतना सा? वाह गुरुजी वाह, आप ही हैं। आप जैसा सिर्फ आप ही हैं साहिब जी। जिस तरह आपने शिष्य धर्म और भक्त धर्म का अवलोकन पूर्ण विस्तार के साथ समझाया है, ऐसा तो कभी पता ही नहीं था मालिक। एक गुरु भक्त के लिए दया और दान करना ऊंचा धर्म है और उसी तरह गुरु शिष्य के लिए
अपने गुरु को समर्पित होकर मांगने वाले पर दया करना नहीं, उसे दुआ देना धर्म है। शत शत नमन है आपको, गुरुओं के गुरु जी।